क्या अपनी विधायकी बचा पाएंगे कांग्रेस पार्टी के मुकेश मल्होत्रा या फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ये पाला पहुंच जाएगा। दरअसल विजयपुर विधानसभा सीट जिस पर 2024 में हुआ था उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा विधायकी का चुनाव जीत जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिलते हैं और इसी के साथ साथ मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से विधायक बन जाते हैं। लेकिन विधायक चुने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के रामनिवास रावत ग्वालियर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हैं। इस याचिका के तहत कहा जाता है कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों को छुपाया है, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है और ग्वालियर हाईकोर्ट का फैसला होता है कि वाकई आपराधिक मामलों को छुपाया गया था और इसके तहत जो भी परिणाम सामने आए हैं मुकेश मल्होत्रा के समर्थन में वो शून्य हो जाते हैं और सीधे सीधे तौर पर कोर्ट के आदेश के अनुसार रामनिवास रावत को विधायक चुने जाने का फैसला किया जाता है। लेकिन इसके बाद आता है एक ट्विस्ट। ये ट्विस्ट होता है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का। उनका एक और याचिका दाखिल करना जिसमें कहा जाता है कि अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाए, जिसके बाद ग्वालियर हाई कोर्ट के तहत अपने ही फैसले पर 15 दिन का स्टे लगाया जाता है। 15 दिन के स्टे के बाद मुकेश मल्होत्रा के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल होगी, ऐसी चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकेश मल्होत्रा अपनी विधायकी वापस पाने के लिए एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जिनका साथ उन्हीं के पार्टी के जीतू पटवारी भी दे रहे हैं और उनका कहना है कि रामनिवास रावत के जरिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, ऐसा हम होने नहीं देंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई लड़ने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया। दूसरी तरफ रामनिवास रावत ने भी कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे। तो ये सीधी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी, फैसला एससी कोर्ट से आएगा। लेकिन इस बीच में देखा जाए तो रामनिवास रावत का मानना है कि आपराधिक मामले छुपाने के चलते यहाँ उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, विजयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ किया है और जालसाजी के जरिए वो चुनाव जीते हैं। अब ऐसे में देखना होगा, क्योंकि बीजेपी के रामनिवास रावत पहले ही वन पर्यावरण मंत्री बना दिए गए थे और अपना मंत्रालय बचाने के लिए विजयपुर का उपचुनाव उनके लिए जीतना जरूरी हो गया था। लेकिन चुनाव ना जीतने के बाद उनसे उनका मंत्री पद छीन लिया जाता है। लेकिन चर्चा ये थी कि अगर रामनिवास रावत को विधायकी वापस मिल जाती है कोर्ट के तहत तो मंत्री बनना भी उनका कहीं ना कहीं संभव हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि होगा कोर्ट का फैसला। ग्वालियर हाई कोर्ट में तो एक फैसला आ गया, स्टे भी लग गया, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात है। देखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला अगर पहुंच रहा है, सुनवाई की तारीख कब होगी, याचिका कब दाखिल की जाएगी, कब यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी जाएगी और कब फैसला निकलकर सामने आएगा। आपको क्या लगता है कि रामनिवास रावत को विधायकी मिलनी चाहिए, मुकेश मल्होत्रा की विधायकी बच जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।